शाहरुख खान सर के साथ काम करना चाहूँगा। सुबह उठ के बीटरूट कैरेट का जूस पीता हूँ, अंजीर खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग बनारस में हुई बिकॉज वो शहर आपको बहुत कुछ देता है। एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई थी कि अगर सपोज़ हम 4 लोग बैठे हैं इंटरव्यू में और जर्नलिस्ट अगर मुझसे लास्ट में सवाल जब पूछता था तो मुझे होता था यार मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे। सो हेलो एवरीवन, अब हम खेलने जा रहे हैं बहुत ही क्विक रैपिड फायर राउंड विद विनीत कुमार सिंह एंड देखते हैं कि कितना रैपिडली वो आंसर करते हैं। बहुत बुरा हूँ मैं इसमें बट आई ट्राई। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है कि वन रोल दैट चेंज्ड योर लाइफ कंप्लीटली। 2 फिल्में हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मुक्काबाज। ओके, योर फेवरेट डायलॉग्स ऑफ योर फिल्म, कोई भी एक जो आपको पता है। पैशन है हमारा, पैशन। ओके, 3 ऐसे को एक्टर जिनके साथ आप दोबारा काम करना चाहते हैं। मनोज वाजपेयी, नवाज भाई एंड शाहरुख खान सर के साथ काम करना चाहूँगा। हाँ, वो तो हमें पता है। बॉलीवुड क्लासिक यू विश यू वर पार्ट ऑफ। बॉलीवुड क्लासिक कई सारी फिल्में हैं। मैं मुन्ना भाई MBBS एंड संजय दत्त का रोल उसमें। वो कमाल ही रोल है वो। और 3 इडियट्स, एनी रोल, तीनों दोस्तों में। पहले जाऊं तो शोले, या उसमें भी बहुत सारे किरदार हैं, तो कई सारी फिल्में हैं। ओके, योर 3 पर्सनल फेवरेट सीरीज या फिर मूवी। सीरीज या फिर मूवी की बात करूं तो 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, मदर इंडिया। ओके, कोई ऐसी फिल्म जो आपने मना कर दी हो बट बाद में वो हिट हो गई और आपको लगा हो कि ओ शिट, मैंने क्यों मना कर दिया इस स्क्रिप्ट को। ये ना थोड़ा सा रैपिड फायर से थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा। एक फिल्म थी मथुरा लाइव्स। ओके, तो वो लक्ष्मण उतेकर सर ने डायरेक्ट की, उसका नाम बाद में हुआ लुका छिपी। अच्छा। हाँ, तो वो फिल्म मेरे दोस्त ने लिखी है और उसने मुझे दी, तो मुझे ये लगा कि मुझे फीडबैक के लिए दी है। अच्छा, तो वो उसने खुल के ये नहीं बोला कि वी आर थिंकिंग ऑफ यू, या हमने इसलिए अप्रोच किया है बिकॉज तुम फीडबैक दो तो उसके बाद हम लोग आगे मतलब पिच की है, ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा फीडबैक के लिए है तो इत्मीनान से इसकी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, और उसमें काफ़ी वक्त लगा एंड दे फेल्ट कि विनीत इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। तो कई बार दोस्ती में ऐसा कन्फ्यूजन होता है और फिर वो चीज़ कहीं आगे चली गई। तीनों खान में से पसंदीदा खान। तीनों अच्छे हैं। शाहरुख सर और आमिर सर के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला एंड बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। ओके, देखिए शिव जी की नगरी से हैं आप, तो ऐसी कोई 3 चीज़ें जो काशी जी की नगरी को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। अरे बहुत कुछ है वहाँ का, तो पान भी गाने में डाल दो तो गाना सुपर हिट हो जाता है ना। वहाँ की गंगा मैया को आप डाल दो तो चीज़ अपने आप में जो है पवित्र बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत कुछ है बनारस में, भोले बाबा की नगरी है। और मैं तो मानता हूँ खुद को भाग्यशाली कि मेरी अपब्रिंगिंग बनारस में हुई बिकॉज वो शहर आपको बहुत कुछ देता है। ट्रू। तो मैं आपको 3 फोटोज दिखाऊंगी और आपको उसके पीछे की स्टोरी बतानी होगी। एक फोटो तो ये है आपकी। हाँ, ये सनी देओल सर का बर्थडे था और मैं सेट पे आया और सीधा मैं सर को विश करने गया एंड ये वो तब की फ़ोटो है। और मैंने सनी देओल सर की फिल्में ब्लैक में देखी हैं। अच्छा। तो इनके साथ फिल्म करने का एक बहुत ही अलग अंदाज था, एहसास। सेकंड फोटो ये है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये पता है। यस, ये शाहरुख सर के साथ बार्ड ऑफ ब्लड जब मैंने की थी तो शाहरुख सर बिकॉज ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ बार्ड ऑफ ब्लड, रेड चिलीज़ ने प्रोड्यूस की। और तो वहाँ पे काफ़ी वक्त सर के साथ मिला, तो ये तब की तस्वीर है। ओह ओके, देन वी हैव दिस फोटो ऑफ योर्स। यस, आई एम अ स्लीपिंग एंजल। ल्यूक इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मैं बोलूँगा कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा इम्बैलेंस आया है तो आप ल्यूक को कंसल्ट करो। ही हेल्प्ड मी बिकॉज मुक्काबाज के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी एंड उसमें ना कहीं वो चीज़ वैसे नहीं हुई तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत आया। और मतलब मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, अब ये क्या रैपिड फायर तो रहा नहीं, ये ऐसा सवाल है, तो आई एम सो सॉरी। कई बार ऐसा होता था ना, मैं इतना सेंसिटिव हो गया था या मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई थी कि अगर सपोज़ हम 4 लोग बैठे हैं इंटरव्यू में और जर्नलिस्ट अगर मुझसे लास्ट में
सवाल जब पूछता था तो मुझे होता था यार मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, यू नो। तो ये सोच गलत थी मेरी, लेकिन समहाउ आपकी एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है तो आपको चेक करना पड़ता है। और मुझे लगता था कि मुक्काबाज के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से होंगी, तो जब वो नहीं होता तो समहाउ कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आता है। तो उससे आप थोड़ा दूर जाके फिर आप जब उसे रीविज़िट करते हो तो आपको अपनी गलती का एहसास होता है, आपसे कहाँ किस इंटरव्यू में क्या चूक हुई है, कोई ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, और मैं ऐसा हूँ भी नहीं, लेकिन समहाउ इमोशनली थोड़ा हिली हुई जब चीज़ रहती है, होता है ना, पानी जब हिल रहा होता है तो उसमें आप कोई भी नैया डालते हो तो डगमग डगमग हो जाती है। तो वो जो हिला हुआ था मेरे अंदर का बैलेंस, उसमें कुछ कुछ गलतियाँ हुई। नाउ आई रीविजिट, मैंने काफ़ी पहले वो चीज़ें ठीक की। ओके, सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। सिंस आप काफ़ी फिट हैं, तो कोई ऐसा फिटनेस मंत्र है जो फॉलो करते हैं? सुबह उठ करके कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आप ज़रूर करते हैं? हाँ, मैं सुबह उठ के बीटरूट कैरेट का जूस पीता हूँ, अंजीर खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, और कोशिश ये रहती है कि अगर भूख नहीं है तो खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए और आपने इतना अच्छा वंडरफुल इंटरव्यू किया, काफ़ी रैपिड भी किया आपने। थैंक यू। आप कंटिन्यूसली आते रहेंगे ना तो मैं आपकी रैपिड फायर में प्रैक्टिस करा दूंगी। वाह, आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे फिर। वाह, तो इस बार मैं शायद काफ़ी जल्दी जल्दी आऊँगा, बिकॉज नेक्स्ट इज छावा, बिल्कुल। देन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, अरे हाँ, देन आई जाट, एम वेटिंग फॉर दैट। देन जाट इन अप्रैल आई थिंक, देन रंगीन एक शो है कबीर खान सर ने प्रोड्यूस किया है। तो कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में है, तो देखिए तो रैपिड फायर के चांसेस हैं कि बेहतर हो जाएंगे। हाँ बहुत सर, बिल्कुल, मैं एकदम ऐसा होगा। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा लगा पाए, ऐसे कंटिन्यूसली अच्छे अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।